सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से वंदन। विचार बारूद से भी ज़्यादा खतरनाक है। विचार मन में आ गया, प्रेरणा जाग गई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जंगल में आग पकड़ लेती है। फिर जिसने आग लगाई है, यदि वह भी चाहे कि मैं इसको तत्काल प्रभाव से बुझा सकूं, तो बुझा नहीं पाएगा वो। इसी तरीके से विचार हैं। विचार हमको मजबूत भी करते हैं, विचार हमको कमज़ोर भी करते हैं। लेकिन वास्तव में बताया ना हमने कि विचार बारूद जैसा होता है, ब्लास्ट कर देता है मस्तिष्क के। जैसे मन में भाव आ गया, अब इस जीवन से क्या करना, तो विचार आ गया कि क्या करना, तो अब लगेगा अब सब बेकार है। विचार आ गया कि ये मुझे इतना मूल्यवान जीवन मिला है, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था, और वो एक नई राह मिल गई उसको, चल पड़ा वो अपनी राह पर। ये है विचार। विचार की शक्ति बड़ी अद्भुत है, क्योंकि हमारे इस समाज में एक से एक विचारक हुए हैं। विचार मतलब नक्शा। आपके मस्तिष्क में जैसा मैप आता है ना, तो अच्छा, अब ये मैप आता कहाँ से है? ये ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, ऑटो अपडेटेड सिस्टम है। इसको जो है आप और हम तैयार नहीं करते। ये कहीं ना कहीं से कोई ये जगह है, ये अब विज्ञान से ऊपर की चीज़ हो गई। क्योंकि विज्ञान, अब कोई सोचेगा, कहेगा कि वो तो आप जब सोचेंगे तब आएगा। सोच कहाँ से पैदा होती है? सोच विज्ञान की सोच नहीं है, ये उसकी सोच है जिसने हमको बनाया, जिसने आपको बनाया। और स्वीकार करने में जो निरंतर देख रहा, जो उस पर ही चल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार नहीं कर पाता है। उसको हमेशा मन में ये भाव होता है कि मैं तो विज्ञान की ही संतान हूँ। अभी एक हमारे पास एक बच्ची आई थी, तो वो हमेशा आती थी, तो प्रसाद खाती थी, बैठती थी। अचानक उसने ऐसा कुछ बात की, बोली अब मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया है, भगवान वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो हम किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं भगवान होते हैं नहीं होते हैं, क्या है। एक कोई परम शक्ति है जो होती है, जिसको आप भगवान कह सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी, यीशु, जो भी जिसको कहना हो। हम उसको एक प्रकृति का स्वरूप मानते हैं, प्रकृति की कृपा मानते हैं। जिस तरीके से एक पत्ता, पेड़ का पत्ता अपने आप हरा नहीं हो सकता है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मेरे अपने आप मुझ में बात करने की क्षमता नहीं है। ये जो क्षमता देने वाला है, यही है कोई परम सत्ता, यही है कोई परम शक्ति। कोई माने, कोई ना माने। अभी हमारे बाल कौन जमा रहा है, कौन बड़े कर रहा है? अगर सब लोग बाल जमा सकते हैं, तो जिन लोगों के सर में बाल नहीं हैं, विज्ञान क्यों नहीं जमा पा रहा बाल? ऐसे बहुत सारी हैं। मिट्टी है, आप बगैर मिट्टी के अनाज उगा लेंगे क्या? कितना उगा लेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं और होने चाहिए। तो ये जो विचार हैं, विचार आते कहाँ से हैं? विचारों का जन्म हमारी परम सत्ता के माध्यम से होता है। प्रेरणा भी वही देता है जो प्राण लेता है। ये बात हम हमेशा अपने शब्दों में रखते हैं कि प्रेरणा भी वही देता है जो प्राण लेता है। अब प्राण कौन लेता है? यमराज होते हैं कि नहीं होते, वो आप जानिए, लेकिन कोई तो है। विज्ञान बचा लेता है आपको क्या? नहीं बचा पाता। मृत्यु से आपको कौन बचा पा रहा है? कोई नहीं। तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आप जो चाह रहे वो आपको मिल नहीं पा रहा है। आप मेहनत भी खूब कर रहे हैं, और अगर आपको वो मिल चुका है तो फिर आप शांत क्यों नहीं हो जाते हैं? इतने सारे सवाल एक साथ आते कैसे हैं? बोले जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास सवाल होते हैं? नहीं, जिसके पास चिंतन का खजाना होता है, जो बहुत अच्छा सोचता है, जो बहुत अच्छा करने का प्रयास करता है, जो स्वयं एक पुस्तक बन चुका है। हम कहते हैं हाँ हम एक पुस्तक हैं, आप हमको पढ़िए। और पुस्तक पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और पढ़े लिखे होने के बाद थोड़ा समझदार भी होना जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो बच्चे भी लेते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। तो फिर पुस्तक को पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होने के साथ साथ अच्छा होना, विचारक होना, समझदार होना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे चिंतन हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।